हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि बोलना सिर्फ एक स्किल नहीं है, कभी कभी ये आपके सपनों और उनकी सच्चाई के बीच का पुल होता है। हो सकता है आपके पास दुनिया बदलने वाले आइडियाज़ हों, लेकिन अगर दुनिया उस आइडिया को सुन ना पाए तो शायद वो आइडिया सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित रह जाएगा, राइट? इन्हीं सारी बातों को हम समझने के लिए आज का बुक कवर करेंगे, दैट इज टॉक लाइक अ टेड, जिसे लिखा है कारमाइन गैलो ने। और इसमें एक से बढ़कर एक लेसन है जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम आ सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसकी समरी। टॉक लाइक अ टेड। एक आम इंसान का सफ़र, बोलना सीखकर दुनिया बदलने तक। दिस एंटायर स्टोरी इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ बिहाइंड द बुक टॉक लाइक अ टेड बाय कारमाइन गैलो। एक लड़का था, आरव। स्कूल में जब भी उसे क्लास के सामने बोलने को कहा जाता, उसके हाथ कांपने लगते थे। कॉलेज में प्रेजेंटेशन का नाम सुनते ही उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। जॉब इंटरव्यू में उसके पास नॉलेज होती थी, लेकिन शब्दों में उस नॉलेज को बदलना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार देखा था उससे कम टैलेंटेड लोग प्रमोशन ले जा रहे थे, उससे कम नॉलेजेबल लोग लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। और तब उसने एक बात समझी, दुनिया सिर्फ आइडिया को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया उन आइडियाज़ को रिवॉर्ड करती है जो लोगों तक पहुंचते हैं। नॉलेज काफ़ी नहीं होता। अर्थात जब एक दिन आरव ने दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पीकर्स को देखना शुरू किया, वो थे साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स। और उसने नोटिस किया कि उन सब में एक कॉमन चीज़ थी। वो फैक्ट नहीं बेच रहे थे, वो इमोशन शेयर कर रहे थे। लोग उनकी बात याद नहीं रखते थे, लोग उनकी फीलिंग याद रखते थे। उसने पहली बार समझा, पीपल मे फॉरगेट योर वर्ड्स बट दे रेयरली फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। इसी तरीके से पैशन सबसे बड़ा एम्पलीफायर है। आरव ने ऑब्जर्व किया कि सबसे पावरफुल स्पीकर्स परफेक्ट नहीं होते। कुछ लोग एसेंट में गलती करते हैं, कुछ लोग ग्रामर में, कुछ लोग नर्वस भी दिखते हैं, लेकिन एक चीज़ सबके पास थी, उन्होंने अपने टॉपिक से प्यार किया था। जब इंसान किसी चीज़ को सच में मानता है तब उसकी आवाज़ में अलग एनर्जी आ जाती है। आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस और जेन्युइन पैशन में बहुत फ़र्क होता है। ऑडियंस इस डिफरेंट को महसूस कर लेते हैं। और इन्हीं को सोचते हुए आरव ने तीसरा लेसन ये सीखा कि डेटा दिमाग को समझाता है, कहानी दिल को। एक बार आरव ने अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट यूज़ किए। प्रेजेंटेशन टेक्निकली परफेक्ट थी, लेकिन किसी को याद नहीं रही। अगली बार उसने एक छोटी सी कहानी से शुरुआत की, एक इंसान की कहानी, एक स्ट्रगल की कहानी, एक सपने की कहानी। और इस बार लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो महसूस कर रहे थे। तब उसने सीखा, स्टोरी इज द व्हीकल थ्रू विच आइडियाज ट्रैवल फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। और इसी को समझते हुए उसको ये भी समझ आया कि सिंप्लिसिटी इज पावर। आरव पहले इम्प्रेस करने के लिए मुश्किल वर्ड्स यूज़ करता था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलता था, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करता था, हैवी जार्गन। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा, जो लोग सबसे इंटेलिजेंट लगते हैं वो अक्सर सबसे सिंपल बोलते हैं। आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आसान शब्दों में समझना कम इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मास्टरी की निशानी है। और इन्हीं सब को समझते हुए आरव याद कर रहा था कि याद रहने के लिए अलग बनना पड़ता है। हर प्रेजेंटेशन एक जैसे स्लाइड से भरी होती थी, बुलेट्स, पॉइंट, ग्राफ, फोटोग्राफ्स, और फिर लोग बोर हो जाते थे। अर्जुन ने सीखा कि ऑडियंस को इंस्पायर करना जरूरी है। एक अनएक्सपेक्टेड फैक्ट, एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक विजुअल एग्जाम्पल, कुछ ऐसा जो दिमाग को जगा दे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नोवेल्टी को याद रखता है। इसके साथ ही प्रैक्टिस टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। इस बात को भी आरव ने समझा और आरव सोचता था
कि ग्रेट स्पीकर पैदा होते हैं, लेकिन फिर उसने जाना बहुत से लेजेंडरी स्पीकर्स अपनी स्पीचेस को कई बार रिहार्स करते हैं, मिरर के सामने, कैमरा के सामने, फ्रेंड्स के सामने। कॉन्फिडेंस अक्सर प्रैक्टिस के रिजल्ट पर होता है, गिफ्ट का नहीं। और इसी को समझते हुए आरव ने ये भी जाना कि ऑडियंस आपके बारे में नहीं सोच रही होती है। आरव स्टेज पर जाकर ये सोचता था, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर उसने अपना फोकस बदला, मेरी बात से ऑडियंस को क्या फ़ायदा होगा। और वही उसकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी। जब फोकस खुद से हटकर ऑडियंस पर चला जाता है, तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। कई सालों बाद वही आरव कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था। स्टूडेंट उसकी बातें नोट कर रहे थे, लोग उससे इंस्पायर हो रहे थे। उसका टैलेंट नहीं बदला था, उसकी डिग्री नहीं बदली थी, बदला था तो बस एक स्किल, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने की कला। और शायद इसीलिए 21st सेंचुरी में आइडियाज़ ही असली करेंसी है। लेकिन आइडियाज़ तब तक बेकार हैं जब तक वो किसी और के दिल और दिमाग तक ना पहुंच सके। इस पूरे बुक को पढ़कर हमने कुछ पॉइंट्स भी तैयार किए हैं, चलिए उसको भी सुनते हैं। तो पूरी बुक समरी पढ़ने के बाद जो हम लोगों ने यूज़फुल लेसन इस बुक में सीखे हैं, उसका पहला लेसन है कि पैशन प्रेजेंटेशन को पावरफुल बनाती है। अगर आपका पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उतना ही अच्छा से प्रेजेंट कर पाएंगे उसे। तो पैशन आपकी प्रेजेंटेशन को पावरफुल बनाती है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगी। अगर आपने जो अभी न्यू सीरीज आई है टाइटन की, राइट, टाइटन इंडियाज स्टोरी, अगर उसमें भी आप देखोगे तो जो मिस्टर देसाई है, उनका जो पैशन है इंटरैक्टिव, राइट, और काफ़ी मोटिवेटिव और पूरे ग्रुप को मोटिवेट कर देता है बिकॉज ऑफ हिज पैशन, राइट। क्योंकि अगर ओवरऑल पूरे सीरीज आपने देखी होगी तो उसमें उनकी सेल उतनी होती नहीं है। जैसा वो कहते हैं कि हम 20,000 सेल कर लेंगे, और उस पर JRD टाटा कमेंट भी करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और उस केस पे वो कहते हैं नहीं मैं कर लूँगा। बट 1 मंथ का जो उनका सेल होता है वो केवल 20 पीस का सेल होता है, 20 पीस ऑफ टाइटन वॉच। तो वो बिकॉज ऑफ हिज पैशन टाइटन आज हम सब पहन रहे हैं। बट अगर आप इसकी स्टोरी देखोगे तो समझ में आएगा कि हाउ द पैशन इज प्रेजेंटेबल, राइट, एंड इट्स बिकम योर प्रोडक्ट, योर पावर, योर आइडियाज अ वेरी पावरफुल इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। अगर आप खुद एक्साइटेड नहीं हैं तो ऑडियंस भी एक्साइटेड नहीं होगी, आपकी टीम भी एक्साइटेड नहीं होगी। सो कोई भी काम करने के लिए पहले आपको एक्साइटमेंट अपने अंदर लाना होगा, आपको पैशनेट होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर काम के लिए। दूसरा, फैक्ट याद नहीं रहते हैं, राइट, स्टोरी याद रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैक्ट अगर आप एक एक पॉइंट्स मुझे आपको पढ़ाना पड़ता तो शायद एग्जैक्टली मैं नहीं पढ़ा पाती या नहीं बता पाती। बट अगर मैं आपको स्टोरी बता दूं कि हाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्टोरी, तो आपको याद रह जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको टाइटन का एग्जांपल दिए, तो अगर पैशन को मैंने टाइटन के एग्जांपल से ऐड किए हैं तो अब आपको वो चीज़ हमेशा याद रह जाएगी अगर आप वो सीरीज़ को देख लेते हैं तो। इसी तरीके से हमेशा पॉइंट्स मत याद करके चाहिए, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बना लीजिए या स्टोरी को रिलेट कर लीजिए, उससे आप अपने फैक्ट्स को कभी भूलेंगे नहीं, राइट। तो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज दिस इज एंटायर बुक इज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू कैन बी इन योर लेन, राइट। आपका अपना लेन होना चाहिए, आप किसी को कॉपी करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा लास्ट चैप्टर जो है जिसमें ऑफरा का भी है, राइट, लास्ट चैप्टर ही है कि अपने लेन में रहो। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पैशनेट होंगे और आप फैक्ट्स को की पॉइंट में ना याद रख के स्टोरी की तरह याद करेंगे, राइट। क्योंकि हर टॉपिक के साथ एक ह्यूमन स्टोरी अगर आप जोड़ देंगे तो लोग भी उसको समझ पाएंगे, राइट। क्योंकि आपको सबको समझाना है, इस लेवल से इस लेवल सबको समझाना है, तो वो एक स्टोरी होती है जिससे आप सबको समझा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमें इसमें मिलता है कि सिंप्लिसिटी इंटेलिजेंस की निशानी होती है, ठीक है। जितना आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जितना आप सिंपल स्टोरी यूज़ करेंगे, सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे,
उतना ज़्यादा चीज़ें लोगों को समझ आएगी, उतना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों से, राइट। अगर आप यहाँ बैठ के शशि थरूर वाली इंग्लिश बोलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि सभी कोई आपको सुनेगा, राइट। There is a 50% people are not going to listen you when you are speaking like that, right? तो इसलिए इसमें ये सिखाया गया है कि be a simple, simplicity is the ये निशानी है इंटेलिजेंस की, कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल बनाना, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स भी है तो आप उसको सिंपल भाषा में भी अगर सिंपल चीज शब्दों का यूज़ करके आप अगर उसे समझा दें तो वही होता है कम्युनिकेशन स्किल, राइट। चौथा इसमें हमें मिलता है कि ऑडियंस को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। केवल इससे नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ऑडियंस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर कि ऑडियंस को कनेक्ट करिए, यानी कि वैल्यू दीजिए, राइट। अपने ऑडियंस को वैल्यू दीजिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अगर आप उन्हें वैल्यू नहीं दे रही हैं तो फिर वो बैठेंगे नहीं, फिर आप इन्फॉर्मेशन किसको दोगे, राइट। तो इसका 4th चैप्टर होता है कि लोगों को नॉलेज से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सिखाइए, रादर दैन कि उनको ये नॉलेज वो नॉलेज सब दे दिए। उससे बेटर है कि 1-2 पॉइंट्स उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन का बता दीजिए, उन्हें वैल्यू दीजिए, राइट। बातों की वैल्यू दीजिए, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू दीजिए रादर देन नॉलेज। और गलती हम सब यही करते हैं, हम बैठकर केवल नॉलेज बांटते हैं। नॉलेज नहीं बांटना है, नॉलेज यहाँ भी है, नॉलेज आपके पास भी है। द ओनली थिंग कि इस नॉलेज में, इस इतनी मोटी बुक में ये जो नॉलेज यहाँ है इसकी कितनी वैल्यू हमारे काम आई। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ यही इसकी वैल्यू है कि हमेशा नॉलेज से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा वैल्यू दिया करें या ज़्यादा ध्यान दिया करें, राइट। कि अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्पल और विजुअल का यूज़ करिए, अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्पल और विजुअल का यूज़ करना है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्पल जैसे फॉर दिस बुक मैंने आपको टाइटन का एग्जाम्पल दे दिया, राइट। या कभी भी कुछ यूँ पढ़ाते और सडनली कोई इंसिडेंट से मैं कनेक्ट कर जाती हूँ तो आई ऑलवेज टेलिंग कि ओके दिस इज द एग्जाम्पल, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था और आप इसको समझ सकते हो। तो हमेशा नोवेल्टी यानी कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्पल और विजुअल्स का यूज़ करिए व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट। चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है। 5 मैंने आपको बता दिए, छठा यानी कि 6th नंबर पॉइंट जो है कि ग्रेट स्पीकर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप सोचो कि नहीं आई हैव नॉलेज आई कैन स्पीक एनीवेयर, तो ये गलती है, क्योंकि हर ग्रेट स्पीकर्स जो हैं वो स्टेज में या कहीं भी बोलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको भी समय मिले तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस रिहर्सल से रिजल्ट देता है, तो हमेशा रिहर्सल करते रहिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। और एक पॉइंट इसमें है कि ऑडियंस आपको जज करने नहीं आए होते हैं। तो अगर आपके माइंड में जरा सा भी ये चीज़ें आए कि वो क्या सोच रहा है तो वहाँ फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर आप ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। सो ऑडियंस आपको जज करने नहीं आते हैं, वो आपसे सीखने, आपसे फ़ायदा लेने आते हैं, तो उनको वैसा ही स्पीच डिलीवर करिए, राइट। और लास्ट, इमोशन और लॉजिक दोनों का बैलेंस बनाकर चलिए। केवल इमोशनल भरा हुआ स्पीच है तो आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे कि कितना ये इमोशनल होने हम यहाँ नहीं आए, राइट। या फिर बहुत लॉजिकल भी आप बोलेंगे तो बोलेंगे इमोशनलेस पर्सन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट स्टिल हमें क्या करना है, हमें बैलेंस बना के चलना है अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में, सो दैट कि जो डेटा है वो सिर्फ इमोशन ही ना हो या केवल लॉजिक ही ना हो, बल्कि दोनों का बैलेंस हो, अधूरा सा कहीं ना लगे। तो ओवरऑल ये 8 लेसन हमने इस पर्टिकुलर बुक से सीखे हैं। मैं चाहूँगी कि अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द pool or bridge which can connect your ideas to your grow, right। तो यहाँ से वो आपको आपके आइडियाज़ को शेयर करने का एक तरीका भी है। तो definitely go through this book, this amazing book for the self confidence, so how to improve the communication skill, how to be skillful in communication, or how we can improve our self confidence.